राधे आजा आजा भाई, आज चल स्कूल में आजा भाई, आजा आजा आपको जिम के सदस्य चुने गए, प्रधान मिला है संस्था को, किस क्या कहेंगे? मैं रोहतक शहर के सभी नागरिकों को बताना चाहूँगा कि हमारी वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के त्रैवार्षिक चुनाव इस साल हुए हैं, जिसमें कि 20 जुलाई 2025 को पहले हमने 105 कॉलेजियम मेंबर्स का चुनाव कराया, जिसमें कि मैं आपको बता दूं हमारी संस्था के 25,000 आजीवन सदस्य हैं। उन 25,000 मेंबरों को 105 कॉलेजियम वार्ड्स में बांटा गया है। 25,000 मेंबरों में से 20 जुलाई 2025 को 105 कॉलेजियम मेंबर चुने गए। जैसा कि हरियाणा में सोसाइटी एक्ट के अंदर पहले कॉलेजियम मेंबर चुने जाते हैं, फिर कॉलेजियम मेंबर जैसे संस्था उनकी फिगर होती है उसके हिसाब से गवर्निंग बॉडी मेंबर से पदाधिकारी चुने जाते हैं। आज 10 अगस्त 2025 को 105 कॉलेजियम मेंबर्स में से 16 गवर्निंग बॉडी के मेंबर चुने गए हैं और 5 ऑफिस बीयर चुने गए हैं, जिसमें कि प्रधान, उप प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर चुने गए हैं। मैं आपको बता दूं कि गवर्निंग बॉडी मेंबर्स के लिए 31 मेंबर्स ने अपने नॉमिनेशन दाखिल किए थे, जिसमें कि सबसे ज्यादा वोट 7 वोट मिली है और कम से कम 0 वोट भी मिली है। उसमें 16 मेंबर हमारे गवर्निंग बॉडी मेंबर चुने गए हैं और प्रधान पद के लिए हमारे 3 उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे थे, जिसमें विकास गोयल जी को 44 वोट मिली है, चंद्र गर्ग जी को 33 वोट मिली है और सुभाष चंद्र गुप्ता जी काका को 27 वोट मिली है और 1 वोट कैंसिल हुई है। इस प्रकार विकास गोयल जी आगामी 3 साल के लिए संस्था के प्रधान चुने गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 105 वोट डाली गई थी, जिसमें कि अनिल कुमार बिंदल जी को 44 वोट मिले हैं, राधेश्याम गुप्ता पानीपत वाले हैं उनको 25 वोट मिले हैं, विजय कुमार जी तायल 36 वोट मिले हैं। इस प्रकार अनिल कुमार बिंदल जी हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और जनरल सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 105 वोट डाले गए थे, 1 वोट कैंसिल हुआ है। 104 वोटों में राधेश्याम गर्ग जी को 40 वोट मिले हैं, नितिन तायल जी को 32 वोट मिले हैं और रितेश एरन जी को भी 32 वोट मिले हैं। इस प्रकार राधेश्याम गर्ग जी आगामी 3 साल के लिए संस्था के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। अब मैं आपसे ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करूंगा। इसके भी 105 वोट डाले गए थे, जिसमें कि 2 वोट कैंसिल हुए। 103 वोटों में अनिल बंसल जी को 45 वोट मिले, अरुण कुमार आर्य को 32 वोट मिले, नरेश कुमार को 26 वोट मिले। इस प्रकार हमारे अनिल बंसल जी 45 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी संस्था के 3 साल के लिए चुने गए हैं। अब मैं अगर संस्था के ट्रेजरर जो कि बहुत ही अहम पदाधिकारी हैं हमारे संस्था के, 105 वोट डाले गए, 1 वोट कैंसिल हुआ। 104 वोट में से पवन कुमार मित्तल जी को 50 वोट मिले, राजीव कुमार को और विजय कुमार दोनों को 27 वोट मिले। इस प्रकार पवन कुमार मित्तल जी हमारी संस्था के 3 साल के लिए ट्रेजरर चुने गए हैं। मैं आज इस जो चुनाव है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शिता तरीके से चुनाव कराए गए। इसके अंदर मैं हमारे जो आरओ है मेरे साथ बैठे हुए हैं श्री अजीत प्रसाद जैन जी, जिनको की डिस्ट्रिक्ट फॉरम एंड सोसाइटी जो हमारी डीआर मैडम थी उन्होंने इनको अपॉइंट किया था और ये 2 महीने से मेरे साथ लगे हुए हैं। बहुत ही इनका सहयोगपूर्ण रवैया रहा और इन्होंने मुझे गाइड भी किया और इन्हीं के सहयोग से हम लोग निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम हुए। आज इस चुनावी मौके पर आज के दिन हमारे रोहतक के डिप्टी कमिश्नर साहब ने बीडीपीओ श्री रोहतास कुमार जी को भी ऑब्जर्वर अपॉइंट किया था। वो भी सुबह 10 बजे यहाँ आ गए थे और अभी रिजल्ट आने के बाद गए हैं। वो भी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया से पूर्णतः से कोई भी एक भी हमारे को किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं मिली। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। डिस्ट्रिक्ट फॉरम एंड सोसाइटीज रोहतक की तरफ से जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मैडम है, उन्होंने भी 2 ऑब्जर्वर भेजे हुए थे, श्री सतीश कुमार जी और राकेश कुमार जी। वो भी सुबह, वो तो 9:30 बजे ही आ गए थे और अभी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अभी दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं। उनका भी बहुत हमें समय समय पर उनकी गाइडेंस मिली और उनके सहयोग से हम बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने में काबिल हुए हैं हम। और उन्होंने भी समय समय पर हमारे को गाइडलाइन दी
जिसकी वजह से हम लोग इतने शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने में समर्थ हुए। खास तौर पे मैं यहाँ के जो शिवाजी कॉलोनी थाने के SHO साहब श्री राकेश कुमार सैनी जी हैं, उनका तो मैं जितना भी धन्यवाद करूं जितना भी उतना ही कम है। वो सुबह 9 बजे ही अपने पूरे दल बल के साथ आ गए थे और उन्होंने पूरे शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग किया। मैं शिवाजी कॉलोनी थाने के जो SHO साहब हैं श्री राकेश कुमार सैनी जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारी संस्था की चुनावी प्रक्रिया में 2 नोडल ऑफिसर श्री पवन कुमार गर्ग जी और सुशील शर्मा जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और 2 ARO बनाए थे हमने, श्री कुमार प्रवीण काजला जी और एक और सज्जन थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और पूरी संस्था की टीम का, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक लगी रही और इन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया है। ना पुलिस के पास, ना हमारे पास, ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कंप्लेन नहीं आई। पूरा चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हुआ है और जिसके साथ जिसका समाज ने साथ दिया वो विजयी हुए हैं। मैं सभी विजयी हुई जो भी टीमें हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और यही उनको मैं संदेश दूंगा कि आने वाले 3 साल के लिए आपको अग्रवाल समाज ने हमारे जो 25,000 आजीवन सदस्य हैं उन्होंने चुना है। आप संस्था की तरक्की के लिए, भलाई के लिए काम करें और बस इतना ही मेरा कहना है। जय अग्रसेन, जय वैश्य समाज। थैंक यू। नहीं, एक ही पैनल से नहीं जीते हैं। हमारे जो चंद्र सेन जी का जो पैनल था उनसे केवल एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे श्री अनिल कुमार बंसल जी जीते हैं और जो सुभाष गुप्ता काका जी का ग्रुप था उनका उगता सूरज निशान था, उनका कोई भी कैंडिडेट विजयी होने में कामयाब नहीं हुआ। तीसरा ग्रुप जो है वो उनका कोई पैनल रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन उनके सभी उम्मीदवारों ने पतंग के निशान पे चुनाव लड़ा था। उनके 4 कैंडिडेट विजयी हुए हैं पतंग के निशान के। अच्छा, बहुत पुरानी संस्था है, विकास के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आप जिस तरह से विकास के कार्य, आरओ की जिम्मेवारी बहुत बड़ी। देखो, आरओ की जिम्मेवारी थी, मैंने खुद ये पद चुना था, गवर्निंग बॉडी ने मुझे आरओ बनाया था। हालांकि मेरे खिलाफ बहुत सी शिकायतें, मैं तो उनको झूठी शिकायतें कहूंगा, या द्वेषपूर्ण वातावरण में, कभी जो डीआर मैडम है उनको, कभी डीसी साहब को, कभी एसपी साहब को, कभी थाने में, जगह जगह उन्होंने हमारी शिकायतें करी कि संस्था में काम एक तरफा हो रहा है, ये हो रहा है, दंगे होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन बात वो जाने, मैं नहीं जानता। हमने इसको चुनौतीपूर्ण कार्य को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शिता से कराया है। मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, अगर आपके पास भी कोई भी मीडिया के जो समाचार पत्रों के पास या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, किसी के पास भी कोई शिकायत आई हो तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। क्या विकास की गति होगी? विकास तो संस्था में होता ही आ रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने 100 साल पहले इस संस्था का महात्मा गांधी जी के द्वारा शिलान्यास कराया था और आप देखिए आज ये 84 एकड़ के अंदर इस संस्था का जो कैंपस फैला हुआ है और 12 इसके अंदर स्कूल कॉलेज है, जिसमें कि लगभग 15,000 हमारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि इस शहर के, इस हरियाणा के और पूरे देश के जो भी हमारे छात्र हैं, जो अगर किसी प्रकार से इकोनॉमिकली वीक है, तो सबको शिक्षा मुहैया कराई जाए। चाहे हम लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने ऐसी संस्था बनाई है जिनका पूरे रोहतक में, हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में जिसका की नाम है। जीते हुए सदस्य को क्या कहना चाहिए? मैं जीते हुए सदस्य को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि 3 साल के लिए उनको समाज ने मौका दिया है और संस्था के विकास के लिए, हित के लिए कार्य करना।